Hello students, welcome to today's class. Today we are going to learn trigonometric ratios of some specific angles and the trick to remember it. Okay, so let's start. First we will derive the trigonometric ratios for 45 degree angle. Okay, 45 degree angle. तो देखो, जो भी हमने ये तो डिस्कस पहले ही हम कर चुके हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेंगे। तो मान लो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री है और ए जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब जो 90 से छोटा है। एज ऑब्वियस बी अगर 90 है तो जो बाकी दो बचेंगे वो तो 90 से छोटे ही होंगे, सीधी बात है। नेक्स्ट, अगर 45 डिग्री है तो मान लो अगर मैंने ए एंगल को 45 डिग्री कर दिया तो एज ऑब्वियस एंगल सी भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है, सारे एंगल्स की सम किसी भी ट्राइंगल्स में 180 आना चाहिए। तो देखो 180 आती है कि सारे एंगल्स की सम 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180 आ रहा है। अब हमको कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है। पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होना, थ्योरम पता होना चाहिए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, सेम नाम दिया मैंने, इसके दो साइड सेम है। तो ये जो एंगल्स है ना, मतलब कॉमन साइड वाला एंगल छोड़कर, मतलब इक्वल साइड्स वाला जो एंगल है वो छोड़कर जो बाकी दो बचे एंगल वो इक्वल होते हैं, इसको हमने बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। हम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है? अगर दो एंगल सेम हो, बराबर है, तो उनमें की कॉमन साइड छोड़कर जो दो साइड्स बच गए वो इक्वल होंगे। जैसे एंगल बी और एंगल सी में ये कॉमन साइड है, ये वाली बी सी, ये छोड़कर बची कौन सी? ए बी और ए सी, ये इक्वल होते हैं। ये हम कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी जो है इक्वल है। तो कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से बी सी और ए बी की लेंथ इक्वल हो जाएगी, राइट। अब ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल हो चुकी है, तो वैसे तो हम फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, पर एक लेंदी मेथड करने के बजाय हम एक शॉर्टकट याद रखते हैं। देखो, कभी भी आपको 45 डिग्री 45 90 डिग्री एंगल हो, ट्राइंगल हो, तो आप पहला वाला 1 लोगे एक साइड। एज ऑब्वियस अगर इसकी लेंथ 1 है ए बी की, तो इसकी लेंथ भी बी सी की 1 ही होगी। मैंने एकदम सिंपलेस्ट लिया है। बुक में देखोगे तो ए कंसीडर करा है, पर हम ए कंसीडर नहीं करेंगे, हम 1 1 कंसीडर करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओ इस ट्राइंगल एबीसी में, तो एसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? √2, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 2, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दैट मींस AC इज √2। तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली है। अब आपको ट्राइंगल मिल चुका है एबीसी जिसके दो एंगल्स 45 है, उसके साइड्स भी मिल चुके हैं आपको। ये मैंने लीस्ट साइड्स लिए हैं, और इसी ट्राइंगल को आपको अगले, जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलने वाला है तब तक रोज 10 बार लिखना है, कि जिससे वो दिमाग में बैठ जाए। आप ऐसा आपको सपने आना चाहिए, आंखें बंद करके बता दो इधर 45 है, इधर ऊपर 45, इधर 90 है ना। अब आप इसमें फाइंड आउट करो साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा? कोई भी, ये ले लो 45 है तो ये ले लो 45, एक ही आने वाला है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो अपोजिट साइड क्या होगी? 45 की 1, और हाइपोटेनस क्या होगा? √2। तो 1 अपॉन √2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन 45 डिग्री की, राइट। यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन ये है, साइन ऑफ है, एंगल दे रहे हो तो उसने एक वैल्यू दे दी ना। तो सेम वे अगर आप कॉस का निकालो, चलो कॉस का फाइंड आउट करते हैं। कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? नीचे लिखते हैं 45 डिग्री एडजेसेंट साइड 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? √2। तो कॉस 45 डिग्री क्या बन गया आपका? 1/√2। मतलब साइन 45 और कॉस 45 1/√2 ही आते हैं। तो कोई एमसीक्यू में ऐसा घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि अगर आपको 1/√2 दिया है, 1/√2 दिया है, तो आपको पता चलना चाहिए साइन भी 1/√2 दिया है, कॉस भी 1/√2 दिया है, तो हो ना हो एंगल कौन सा होगा, 45 है ना। 45 ही ऐसा एक एंगल है 0 से 90 के बीच में, जिसका अगर साइन लो कॉस लो तो वो इक्वल आता है, ठीक है ना। अब आपको साइन और कॉस मिल चुके हैं, इसको नीचे भेज देता हूं, ठीक है ना। अब tan निकाल लेंगे। अब देखो, इसको भी हम ब्रैकेट कर देते हैं, साइन की वैल्यू पता है 45 और कॉस 45 पता है आपको। अब tan 45 निकालना है आपको, तो आप चाहो तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब रेशियो ले लोगे तो 1 आएगा, दिख रहा है। सेम टर्म्स का डिवीजन करोगे तो 1 आएगा, कट जाएगी वो, ऐसा 1/√2 अपॉन 1/√2 कट गए, 1 आ गया। tan 45 1 आता है, या तो आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड भी यूज कर सकते हो। tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 अपॉन 1 1, ऐसा भी यूज कर सकते हो, tan का फॉर्मूला है ना। tan 45 ऐसा भी यूज कर सकते हो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 1 अपॉन 1, राइट, तो 1 ही आने वाला है। तो tan भी मिल गया आपको 1, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है। अब आपको अगर सेक, मैंने बताया था आपको हमेशा सेक 3 ही याद रखने, साइन कॉस और tan। और अगर आपको कभी कोसेक निकालने के लिए कहा जाए, जैसे कोसेक ऑफ 45 डिग्री आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, साइन मन में निकालोगे 1/√2, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे √2, हाँ या ना, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये आ जाएगा √2। हमने देखा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, राइट, समझ में आ गया तक, ठीक है ना। तो कोसेक मिल गया, वैसे ही सेक भी मिलेगा आपको। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो सेक 45 डिग्री कितना आएगा आपका, √2, कॉस का उल्टा कर देना, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर कॉट 45 डिग्री पूछा जाए आपसे, तो tan का उल्टा, tan 1 है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आता है ना, हाँ या ना, सिंपल है। ऐसे 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब बुक की मेथड ए वगैरह लगाओ, कंफ्यूज करो, इसलिए मैंने लीस्ट लेंथ ले ली है ना, लीस्ट लेंथ, एक इंटीजर लेंथ, फ्रैक्शन में भी ना आए इसलिए, ठीक है। अब जहां पर भी आपको साइन 45, कॉस 45, सेक 45 जैसा भी हो, आपको वैल्यूज अब पता है, ठीक है। कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज कुछ दिखे आपको साइन 45, कोसेक 45, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसको, इस ट्राइंगल को 10 बार लिखना है रोज, जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। कोई शॉर्टकट्स याद नहीं रखने, अगर इसमें शॉर्टकट्स आप यूज करोगे तो जब बाद में एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना 11th 12th में, तब दिक्कत होगी आपको, दिक्कत होगी इन द सेंस आपका राइटिंग वर्क बढ़ जाता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर पाओगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वही डिस्टिंग्विश क्रिएट कर देगी बाकी बच्चों में और आप में स्कोर और रैंक लाने में, ठीक है। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30-60 डिग्री, है ना। देखो, एक तो थ्योरम है और एक हमारे टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, तो टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन भी मैं लास्ट में कवर करूंगा, जिनको देखना हो एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा मैं, एक्सप्लेनेशन प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पर अभी के लिए हम डायरेक्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये यहाँ पर राइट एंगल है, नाम दे देंगे ए बी सी। ये हमारा अगर 30 डिग्री हो तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। ऐसे बना आपको ये ट्रायंगल भी 10 बार निकालना है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ऐसा मन में याद हो जाना चाहिए। नींद में भी आपको उठाया जाए, आपको पता होना चाहिए कि 30 किस जगह था यहाँ पर और 60 किस जगह था यहाँ पर, जो आपने ट्रायंगल कंसिडर करा है, ठीक है।
इसको 10 बार लिखना है। सेकेंडली, आपके सिलेबस में नहीं है, ये याद रख लो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिसके एंगल्स हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ट्राइंगल थ्योरम कहा जाता है उसको। ठीक है, ये अभी के लिए हम जो बुक की डायग्राम थे उसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब ये ट्राइंगल आपको 10 बार निकालना है और याद करना है इन शॉर्ट। और याद रखना है, देखो एक थ्योरम है, सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम में आ सकता है कुछ क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज जेई वगैरह का अगर कोई प्रिपरेशन करे, 11th-12th में अगर सॉल्व करे तो बहुत हेल्पफुल होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अगर मेजर्स 30 डिग्री, एंगल मेजर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो तो एक थ्योरम है, क्या नाम है उसका, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। इसका क्या कहना है कि 30 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होता है वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस की जितनी लेंथ होगी उसकी हाफ लेंथ होगी 30 डिग्री एंगल के सामने के साइड की। ठीक है, तो मान लो मैं एक लीस्ट वैल्यू लेता हूं इंटीजर, ठीक है, 2 ले रहा हूं, तो 30 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस ट्राइंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से, है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताने का क्या मतलब है हमारा कि ये जो सेटिस्फाई कर रहा है ट्राइंगल एंगल्स थ्योरम, इसलिए हमने ये कह दिया। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट है, ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कि 30 डिग्री एंगल के सामने का साइड जो होगा वो हाइपोटेनस का हाफ होगा। ठीक है, और जो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा इसी ट्राइंगल थ्योरम का, इस थ्योरम का 60 डिग्री के सामने एंगल के सामने की जो साइड होगी वो होगी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, अब बताओ हाइपोटेनस हमने क्या कंसिडर करी है, 2, तो 2 का रूट 3/2 टाइम्स अगर लो तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3। तो बीसी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3, है ना। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि देखो 30 डिग्री के सामने की साइड हाफ थी, मतलब क्या होना चाहिए, जो हाइपोटेनस है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए था इस स्टेटमेंट के लिए। 60 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड है वो √3/2 टाइम्स है, मतलब हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कैलकुलेशन आने के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए था, इसलिए मैंने 2 लिया, एक प्रॉपर कैलकुलेशन आए इसलिए। जरूरी नहीं है कि हर ट्राइंगल में जिसके एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, जो हाइपोटेनस हो वो 2 का मल्टीपल ही हो। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ समझने के लिए एक लीस्ट वैल्यूज एक बन जाए हमारे, इसलिए हमने 2 लिया। ठीक है, सिर्फ 2, आप 4, 5, 1.2, 1.3 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सेटिस्फाई करना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब देखो इन शॉर्ट मेरा बताने का क्या मतलब था, ये अगर आप स्टेटमेंट याद रखो तो आपको कुछ क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी। ना रखना हो, सिर्फ 10th में फोकस करना है तो सिर्फ ये ट्राइंगल, ठीक है ना। तो क्या करना है, 10 बार ऐसा ट्राइंगल बनाना है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, ऐसा 10 बार लिखना है, सपने में भी आपको याद आना चाहिए। ठीक है, रोज जैसे हमारे 4-5 दिन तक, जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलेगा। अब बता दो, चलो अगर मैं साइन 30 डिग्री लूं तो इससे फटाफट आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये तो मैंने एक थ्योरम के मतलब का हेल्प करके बताया है, और टेक्स्ट बुक में हमारे ट्राइंगल ABC एक लिया है जिसको इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, और उसमें AD पर मीडियन अल्टीट्यूड दोनों पकड़कर प्रूफ कर कर दिखाया है, वो भी हम करेंगे एक नए वीडियो बनाकर। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर मुझको साइन 30 लेना है, साइन 30 डिग्री, तो एक साथ में लेते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री के लेते हैं, और एक कॉलम में हम यहाँ पर 60 डिग्री के निकालेंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2 आएगा, है ना। उसके बाद अगर मुझको cos 30 चाहिए तो क्या लेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस √3/2। tan 30 अगर मुझको चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/√3, ऐसे याद करना है। ठीक है ना,
अब साइन 60 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2, कॉस 60 डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो 60 का एडजेसेंट 1 अपॉन हाइपोटेनस 2, है ना। और अगर tan 60 अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो अपोजिट 60 डिग्री का अपोजिट √3 एडजेसेंट 1, तो √3/1 √3, √3/1 तो √3 होगा ना, बेस अगर 1 हो तो √3 आएगा, है ना, सिंपल है। अगर अब साइन कॉस टैन मिल जाए तो सेक कोसेक सेक और कॉड भी मिल जाता है ना। तो अगर मुझको पूछा जाए कि कोसेक 30 डिग्री फाइंड आउट करो तो हम फट से साइन 30 निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, हाँ या ना। फिर सेक 30 डिग्री वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, सिंपल है। इसको और नीचे धकेल देंगे हम अभी के लिए। और अगर आप मुझको कॉट 30 पूछा जाए तो कॉट 30 डिग्री तो क्या करेंगे हम, tan 30 जो था 1/√3 उसका रेसिप्रोकल √3/1 मतलब ये आ गया √3, है ना। और सिमिलरली हम इधर भी कर लेंगे, क्या, कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या था हमारा, साइन 60 √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3। सेक 60 डिग्री तो cos 60 निकालेंगे, cos 60 था 1/2 उसका रेसिप्रोकल 2, है ना। फिर cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री था √3/1 उसका रेसिप्रोकल 1/√3। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसा। अब मैं फटफट कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वो ट्राइंगल मैंने भी खुद 10 बार ड्रॉ किया था हम जब पढ़ते थे। और रोज करना है, ऐसा नहीं कि बस 10 बार बना लिया होगा, ऐसा नहीं। और हर बार ड्रॉ करने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, बोल बोल के लिखने हैं। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो भी फॉर्मूला बन रहा है साइन का तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा। साइन का, सॉरी मैंने साइन का गलत बोल दिया, साइन का होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा बोल कर देखो, क्लियर है। ऐसे आपको ये 30-60 डिग्री, देखो 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हम कर रहे हैं जो हमको बार बार यूज होंगे, ठीक है। अब कुछ बुक्स में टेबल बनाने की, देखो आप टेबल भी बना सकते हो इसकी हेल्प से। 0 डिग्री और 90 डिग्री एक बच गया, वो भी हम करते हैं अभी, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो एक टेबल पकड़ लिया हमने, ठीक है। चलो फिर ऐसा कुछ टेबल बनाने के लिए अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में बोलो या सब कुछ लोग बताते हैं ट्रिक्स, है ना। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ टेबल होता है हमारा, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, इसमें साइन थीटा मान लिया एंगल, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, और नीचे भी लिखे रहे, और थीटा जो इधर लिखते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, पहले छोटे से बड़ा लिख रहे ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का हम बताएंगे। अब देखो आप डायरेक्टली फटाफट निकाल सकते हो, अगर आपको ट्राइंगल याद हो तो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है ना। अब कॉस 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 30 डिग्री √3/2, साइन कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2। फिर टैन इन दोनों का, टैन तो आपको पता ही है, अगर टैन 30 डिग्री पूछा जाए तो आप लिखोगे 1/√3, ट्राइंगल की हेल्प से, ना कि यहां से, ठीक है ना। अब बुक्स में कुछ लोगों ने हेल्प थोड़े ट्रिक्स बताए रहते हैं, ऐसा नंबर्स अरेंज करो, फिर ऐसा करो, मतलब टेबल बनाने का। इन शॉर्ट टेबल जल्दी से कैसे बना लिया जाए इसके शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, वो हमको यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा आ जाए 45 डिग्री तो आपके टेबल बनाते बैठोगे, फिर कुछ लोग इसका जस्टिफिकेशन देते हैं
कि सर जब हमको आंसर शीट दी जाती है 10-15 मिनट पहले, तभी हम लास्ट में ना टेबल बना के लिख कर लेंगे कि जिससे अगर साइन 45 आता है तो जल्दी से टेबल देख लिया जाए। बराबर है। एमसीक्यूज रहेगा तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करोगे, आपको देखते से ही आ जाना चाहिए मन से, ना कि आप ऐसा करते बैठोगे कुछ ट्रिक्स याद रखोगे जिससे आपको लिखने का काम पड़े। हमारा फोकस यही है कि हमारा मेंटल कैलकुलेशन सबसे ज्यादा बढ़े, और उसके लिए पहले तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप ये याद कर लेते हो ना एंगल्स, तो बहुत सारे और आगे 90 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल्स भी आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। उसके भी मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये टेबल बनाने पे फोकस नहीं करना है हमको, किस पे फोकस करना है, ट्राइंगल याद करने पे, जिससे हम जल्दी से याद कर ले। ट्राइंगल बनाओ, साइड्स बनाओ, और सब उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो 10-10 बार, ठीक है। अब आते हैं हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब तो देखो इसको अब ऐसा समझते हैं, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए है यहाँ पर एक्यूट एंगल, तो अगर मैंने साइन ए पहले लिख लेते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। और कॉस की भी लिख लेते हैं, कॉस ऑफ ए एंगल, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये आने वाला है, ठीक है। अब ये याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो पहले 0 डिग्री का डिस्कस करते हैं। देखो अगर एंगल ए, देखो अलग अलग फिगर है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2, ये फिगर 3, ये फिगर 4, ये फिगर 5, ऐसा करते 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 ये कोई nth फिगर होगी। nth फिगर मतलब बहुत सारे फिगर्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे, सर डॉट 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 करके nth फिगर है। अब देखो क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट फिगर में एंगल ए कुछ ना कुछ तो था, एक्यूट एंगल था पर था। सेकंड फिगर में क्या हुआ, वो थोड़ा सा कम हुआ, एंगल ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर 3 में देखो और डिक्रीज हो गया, फोर्थ वाली फिगर में और एंगल ए डिक्रीज हो गया, फिफ्थ वाली फिगर में एंगल ए और फिर डिक्रीज हो गया, देखो कम होते जा रहा है ना, पहले ऐसा था फिर कम हुआ। देखो ये जो हो रहा है ना, ये लेंथ जो है आपका कर्व जो हम बोलेंगे वो कम होते जाएगा ना। मान लो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा कम कम होते जा रहा है, देखो ना, समझ रहे हो। ये थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, देखो ऐसा हो रहा होगा, पहले ये एंगल, फिर ये होगा, ये बना होगा, ये बना होगा, है ना, फिर ये बना होगा। ऐसा करते करते देखो एंगल डिक्रीज होते जा रहा है, एंगल ए डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसा करते 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 एक पोजीशन तो ऐसी आएगी, एंगल जीरो हो जाएगा। कौन सा, ए एंगल जीरो हो जाएगा, मतलब जो ए सी है वो किस पे गिर जाएगा, जो लेंथ ऑफ ए सी है वो ओवरलैप हो जाएगी ए बी के ऊपर। देखो पॉइंट सी क्या हो गया, बी के ऊपर ओवरलैप हो गया, तो लेंथ ए सी और ए बी अब इक्वल हो गए, क्योंकि पॉइंट ही कोइंसाइड हो गया, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे जैसे एंगल ए डिक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे जो हाइपोटेनस की लेंथ थी वो भी डिक्रीज होती जा रही थी, और जैसे ही एंगल ए जीरो हो गया, वैसे लेंथ ऑफ ए सी जो हो गई वो इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी हो गई है, ठीक है ना। तो जब मतलब बोल सकते हैं अगर एंगल ए जीरो की तरफ जा रहा है, तो लेंथ ऑफ ए सी जा रही है लेंथ ऑफ ए बी की तरफ बनने, मतलब हम बोलेंगे एंगल ए जीरो बनने की कोशिश कर रहा है, A टेंस टू 0 डिग्री, देन AC टेंस टू AB, मतलब AC की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ AC टेंस टू लेंथ ऑफ AB, ऐसा हो सकता है। इसको पढ़ते हैं टेंस टू, ठीक है, टेंस टू, टेंस टू मतलब उधर जाने की कोशिश कर रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या बोला है इस एक्सप्लेनेशन से, अगर A 0 डिग्री बना तो AC की लेंथ बन जाएगी AB के इक्वल, हाँ या ना। अगर A 0 डिग्री बन गया तो AC की लेंथ हो जाएगी AB के इक्वल, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो, अगर एंगल A जीरो हो जाए, हमने बोल दिया जीरो हो गया, तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB के इक्वल, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो कॉस में आप देख सकते हो, कॉस में क्या होगा, हमने क्या कहा,
ए सी की लेंथ हो जाएगी ए बी के इक्वल, तो ए सी की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए में, अगर ये 0 बन गया तो ए बी, ए सी की लेंथ क्या बन जाएगी, ए बी की लेंथ की इक्वल, हाँ या ना, अगर कॉस ए अगर हो गया 0 डिग्री एंगल कम होते होते, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, बन रह जाएगा 1, मतलब हम कह सकते हैं कॉस 8 डिग्री कितना हो गया है अब, कॉस 8 डिग्री मतलब कॉस 0 डिग्री क्या कहा हमने, 1। समझ में एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ। अब आते हैं साइन 8 डिग्री, साइन ए अगर 0 डिग्री बन जाए, मतलब साइन 0 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ हमको एक और चीज दिख रही है, देखो साइन ए में क्या है, बीसी, बीसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, एसी के बारे में डिस्कस नहीं करना है अभी के लिए, बीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिगर पे आ जाओ, देखो जब एंगल ए जो है वो रिड्यूस हो रहा था, 0 की तरफ जा रहा था, तो लेंथ ऑफ एसी भी डिक्रीज हो रही थी और लेंथ ऑफ बीसी भी डिक्रीज हो रही थी ना डिक्रीज, देखो ना कम कम हो रही है ना, कम 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 होती जा रही है। तो जैसे ही एंगल ए 0 हुआ, वैसे ही लेंथ ऑफ बीसी भी 0 हो गई, क्योंकि बी और सी जो पॉइंट हो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था, अगर ए 0 डिग्री बन जाए तो लेंथ ऑफ, डायरेक्टली लिख देते हैं, टेंस टू नहीं लिखते, एंगल ए जो है हमारा 0 डिग्री बन जाए तो ए सी बन जाएगा ए बी एंड बी सी की लेंथ बन जाएगी 0, हाँ या ना, दिख रहा है ना। तो बीसी की लेंथ 0 बन जाएगी, तो साइन 0 कर लू मैं, तो बीसी की लेंथ हमने अभी देखा, अगर एंगल 0 ए एंगल 0 बन जाए तो बीसी क्या बन जाएगा 0, तो 0 अपॉन लेंथ ऑफ एसी। अब बताओ 0 अपॉन एसी की लेंथ कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग एक्सेप्ट 0, 0 ही आएगा। तो इसका यूज करके हमने बोल दिया, ऊपर लिख रहा हूं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद रखना है तो रखो, पर मेन आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, साइन 0 1 होता है, कॉस सॉरी साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये याद रखना है। ये तो था उसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं 90 डिग्री के ऊपर, मतलब एंगल ए 90 डिग्री अगर बन जाए तो चलो ये वाले फिगर से अब क्या करते हैं, ए एंगल था एक्यूट, उसको 90 बनाना है, मतलब उसको बड़ा करना पड़ेगा, ग्रेड है ना, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर ये था एक्यूट एंगल ए, तो अब नेक्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करते करते nth फिगर आएगी एक, nth फिगर मतलब आपको पता नहीं इतनी दूर तक जा रही है कब। तो देखो ए एंगल जो हो रहा है ना वो बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ा फिर बढ़ा, देखो पहले ऐसा था, फिर बढ़ा है, फिर और बढ़ा है, फिर और बढ़ा है, ऐसा करते 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 90 डिग्री हो जाएगा। पर एंगल ए बढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है आपका, ए बी की लेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जा रही है ना, कम होना शुरू है। तो जैसे ही एंगल ए 90 डिग्री होगा, देखो दिख रहा है ना एंगल ए 90 डिग्री, वैसे ही ए बी की लेंथ जो होगी वो 0 होगी एंड ए सी की लेंथ भी रिड्यूस होते जा रही है, ए सी की लेंथ भी रिड्यूस होती जा रही है। और जैसे ही एंगल ए 90 डिग्री होगा, ए सी और ए बी बी सी की लेंथ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी ओवरलैप हो चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी की लेंथ इक्वल टू बी सी की लेंथ हो जाएगी जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। तो बताओ मुझको, साइन 90 डिग्री अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से आप आ जाओ अपने, ऊपर जाने से अच्छा हम यहाँ लिख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में साइन ए कितना था, बीसी अपॉन एसी, और कॉस ए डिग्री क्या था, ए बी अपॉन ए सी, राइट। तो चलो बताओ, अगर मैंने साइन 90 डिग्री लिया तो बीसी के बारे में क्या बता रहा है वो, बीसी हो जाएगा एसी के इक्वल, तो लिख दो बीसी की जगह एसी, एसी एसी कैंसल, तो क्या रहेगा आपका 1, मतलब इस साइन 90 डिग्री कितना होगा 1 होगा, ठीक है। वैसे ही कॉस 90 डिग्री, अगर ए एंगल 90 डिग्री बन जाए, है ना, तो ए बी की लेंथ कितनी होने वाली है 0, तो 0 अपॉन लेंथ ऑफ ए सी 0 ही आएगा,
इसलिए हम कह सकते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। एक्सप्लेनेशन याद रहे तो बहुत अच्छा, पर इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए ये। अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद रखना है sin 0 0 cos 0 1, और इसका उल्टा करना, sin 90 पूछा जाए तो sin 0 0 था तो 1 लेना है, cos 90 पूछा जाए तो cos 0 1 था तो ये 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको याद करना है ना। अब tan 0 अगर आपको फाइंड आउट करना हो, tan 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ डिग्री लिखना, ये तो मैंने वैसे इन शॉर्ट लिख दिया। अगर आपने 0 नहीं लिखा डिग्री, मतलब डिग्री मेंशन नहीं की है, तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग रेडियन हो जाता है। तो ये याद रखना है, कभी मत भूलो डिग्री ऊपर डॉट देना। अब tan 0 डिग्री, तो इसको कैसे निकालेंगे, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, हमको पता है ना tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बताओ sin 0 डिग्री क्या है, 0, cos 0 डिग्री है, सॉरी हाँ, cos 0 डिग्री आपकी 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0, मतलब ही tan 0 क्या बन गया आपका, इन शॉर्ट tan 0 डिग्री 0। ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाओ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे tan 90 डिग्री कितना होगा, फिर से sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होता है आपका 1 और cos 90 डिग्री होता है आपका 0। अब हमने ये देखा है, अगर अपॉन में 0 आ जाए तो वो तो नॉट डिफाइंड होता है, कभी भी किसी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है ना, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए tan 90 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड याद रखो। अब आपको सीधी बात है, साइन कॉस और tan पता है तो सेक, कोसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोसेक 0 डिग्री पूछा जाए तो 0 का रेसिप्रोकल लोगे आप, साइन 0 का रेसिप्रोकल लोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा क्या, हाँ कि ना। देखो लिख कर दिखाता हूँ, कोसेक 0 डिग्री पूछा जाए तो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0, आगे फिर से अपॉन में 0 आए मतलब नॉट डिफाइंड है ना। फिर आए हम सेक 0 डिग्री पे, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। अगर आपको साइन कॉस के याद हो 0 90 के, तो आप सारे निकाल सकते हो। हमने पहले भी देखा, अगर आपको साइन कॉस मिल जाए तो सब मिल जाता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं, सिर्फ बशर्ते आपको याद हो सारा। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो सेक 0 आ गया 1 है। इसके बाद आया कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री निकालना है तो आप लिखोगे 1 अपॉन tan 0 डिग्री। और tan क्या होता है आपका, या अब देखो अभी इस केस में tan नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड था मतलब 1 अपॉन 0 था, तो 0 ऊपर चला जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आपको ना समझ में आए तो मैं वैसे तो ऐसे नहीं निकालना चाहिए, कॉट कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए ना। देखो पहले वो लिख कर दिखा देता हूँ, फिर आपको समझेगा, बाद में उधर आते हैं हम वापस। कॉट क्या होता है, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री है ना। अब कॉस 0 कितना होता है, 1, साइन 0 होता है 0, तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, है ना। ये मैंने गलत लिख दिया था। अब tan 0 कितना था आपका, देखो ये तो आ गया आपका नॉट डिफाइंड है ना। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कॉट इज इक्वल टू 1/10, tan 0 डिग्री होता है 0, तो 1/0 भी नॉट डिफाइंड हो रहा था। इस मेथड से आओ या इस मेथड से आओ, आपकी इच्छा जैसे लिखना है, फॉर्मूला जैसे लगाओ इसको। तो ये हो गया 0 डिग्री। अब आते हैं 90 डिग्री पे, फिर से कोसेक 90 डिग्री, मतलब 1/sin 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1, तो कोसेक 90 डिग्री आ गया आपका 1। इसके बाद आया सेक 90 डिग्री, ये आएगा 1/cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, मतलब ये सेक 90 डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड है ना। इसके बाद हम लेंगे कॉट 90 डिग्री, तो सबसे बेस्ट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, लिखो कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। ये याद करो, इसको भी 10-10 बार लिखो।
cos 90 डिग्री होता है आपका 0, sin 90 डिग्री होता है 1, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0, है ना। समझ में आ रहा है। अब आप याद भी रख सकते हो, देखो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो cot 90 0 होगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टे होंगे मतलब, ठीक है। अब sec 90 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड है ना, तो sec 0 आपका होगा 0, 1 आया ना। समझ में आ रहा है, आया ना। सेक हमारा देखो सेक 90 हमारा 1 बाय, हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा। थोड़ा अगर शॉर्टकट में अगर आप याद रखना चाहो तो कैसे याद होगा, कॉट 0 डिग्री पूछा जाए आपको, तो कॉट में नीचे क्या आता है, साइन आता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो अपॉन में 0 आने की वजह से ये डायरेक्टली नॉट डिफाइंड आने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ये मन में सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको इतने बार फॉर्मूला लिखकर मेमोराइज करने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे हैबिट में आने के बाद। tan 0 डिग्री पूछा जाए तो अपॉन में क्या होता है cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ऊपर sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 अपॉन 1 0, बिना लिखे भी ये जो हमने लिखा है ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये याद हो जाए। डोंट गो विथ दैट टेबल, वो भले अभी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे पर लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेगा, है ना। तो जो कड़वी दवा रहती है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, आयुर्वेदिक जैसे अपना आयुर्वेदिक दवा है ये सारी हमारी, जो देर लगेगी पर इलाज अच्छा करेगी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्या कहा गया आपसे फाइंड आउट करने के लिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो फर्स्ट वाला हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला क्या है हमारा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसके दो मेथड्स है, तो मेथड वन मैंने आपको कहा था फॉर्मूला अगर आप याद करो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते थे, देखते कैसे आता है और मैंने कैसे बताया ये भी देख लेंगे। तो मेथड वन आप क्या करोगे, सीधी सीधी वैल्यूज रखोगे, ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ये था 30, ये था 60, ये था हमारा 2 1√3, है ना। तो चलो बताओ, साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2, ट्राइंगल का यूज करके ही हमेशा लिखेंगे, ना कि टेबल का यूज करके। cos 30 डिग्री एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस √3/2, साइन 91 होगा, ठीक है। 1 डिग्री आंसर वन आने वाला है, ठीक है। चलो और हाँ, साइन 30 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/2, राइट। तो चलो प्रोडक्ट कितना होगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, है ना। अब बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स का एडिशन कर लोगे, 3 + 1 4 अपॉन 4 4 4 कैंसिल, आ गया आपका आंसर 1, हाँ या ना। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, राइट। अब मेथड टू शॉर्टकट मेथड, अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव पूछा जाए तो आपको डिस्क्रिप्टिव ही लिखना पड़ेगा, अगर ये एमसीक्यू में आता तो आप सेकेंड वाले मेथड यूज करते, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। हमने एक फॉर्मूला लिखा था, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। बस वही फॉर्मूला हमको यहां पर लगाना है ना। अब देखो यहाँ पर ए डिग्री जो है वो 60 डिग्री है और बी है जो है 30 डिग्री, देखो यहाँ दिख रहा है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा दिख रहा है। यहाँ से ए की जगह पर 60 डिग्री दिख रहा है आपको और बी की जगह पर 30 डिग्री दिख रहा है क्वेश्चन में, मतलब ये रखो ए की जगह 60 और बी की जगह 30, तो क्या बनने वाला था लेफ्ट हैंड साइड में आपका, साइन 60 डिग्री
प्लस 30 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू थी 1। तो डायरेक्ट देख कर ही, मतलब अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो, प्रैक्टिस में हो तो आप देख कर ही फट से बता दोगे आंसर 1 है, विदाउट यूजिंग पेन। एंड दैट इज, अभी मैंने बोला था ना, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी देखते से ही आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे, है ना। समझ में आ रहा है सबको, आपको आंसर मिल गया जल्दी से। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। अब आएगा सेकंड। वैसे तो हमको अभी 10th में टेक्स्ट बुक का ही हमको जो मेथड है वही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रख लो और प्रीवियस वाले वीडियोस देख लो, एडिशन फॉर्मूला कहते हैं उसको, हमने वो सॉल्व किया, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट सॉल्व। अब आते हैं हम सेकंड पे, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। सेकंड में क्या कहा है आपको, 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan स्क्वायर है ना ये। इसके बाद में आया cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये है ना। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करो। अगर आपको ट्रायंगल याद होगा तो मैं देखो फिर से ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। ये हम आपका 45, ये 45, 1 1 √2, तो tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1, tan 45 की वैल्यू होगी 1, cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2 उसका स्क्वायर, है ना। ये जैसे मैं हर बार ट्रायंगल से निकाल रहा हूँ, वैसे आप प्रैक्टिस कर करके आपके मन में ही याद हो जाएंगे ट्रायंगल, आप मन में ही ट्रायंगल्स से निकालते हैं, बार बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, हाँ या ना। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर निकालना क्यों है, जब कटने वाला है तो आंसर आ गया आपका 2, सिंपल, है ना। तो ऐसी जगह, कुछ जगह पर आपको देखते ही समझना चाहिए कि इसको कैलकुलेट नहीं करना, जबरदस्ती स्टेप्स क्यों बढ़ाओगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या कहा है आपसे, थर्ड में कहा है आपसे cos 45 डिग्री अपॉन में क्या है आपका सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है। बताओ cos 45 कितना आएगा आपका, नीचे लिखना चाहिए हमने, पर हम यहाँ लिख, ट्रायंगल ऊपर से यहाँ लिखते हैं। cos 45 आपका 1/√2 आता है। सेक यानी cos का cos होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये आएगा 2/√3। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 30 निकालो पहले, 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2। समझ में आया, ये प्रैक्टिस से होगा, आप पहले प्रैक्टिस करो। तो ये आया 1/√2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 2 + 2 √3 अपॉन √3, ये √3 ऊपर जाएगा, है ना। अब क्या होगा, ये एक ब्रैकेट पकड़ेंगे और ये नीचे आएगा, ये तो पता होना चाहिए आपको, a/b अपॉन c/d हो, तो ये b इंटू सी होता है और ये d इंटू ए होता है। आप ऐसे लिखते हो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ऐसा लिखते हो, वैसे ही मैंने किया है। तो आएगा 1 इंटू √3, हुआ ना ये a, यहाँ ये इंटू डी, फिर b इंटू सी मतलब √2 इंटू 2 + 2 √3, सही है। अब क्या, देखो इसमें 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर तो 1 इंटू √3 रहेगा अपॉन √2, 2 आपने कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट में से, बाहर लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो बचेगा क्या 1 + √3। अब जब भी आपको रूट की टर्म्स
डिनोमिनेटर में मिले तो आप उसको रैशनलाइज करना चाहिए। ये हमने 9th में पॉलिनोमियल इस चैप्टर में रियल नंबर्स में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ही था, और पॉलिनोमियल में उसका हमको कहीं बहुत कोई कुछ प्रॉब्लम्स में यूज भी हुआ था, है ना। तो अब √2 है तो √2 इंटू √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्यों रैशनलाइज करोगे ना √2 को, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 होगा, क्योंकि आप अंदर ले लोगे ना उसको, 3 इंटू 2 6 लिख दोगे, अपॉन ये आया 2, फिर ये √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, फिर बचा 1 प्लस √3। अब फिर से यहाँ पर स्क्वायर रूट की टर्म दिख रही है तो इसको फिर से रैशनलाइज करोगे। अब दो टर्म्स को कैसे रैशनलाइज करते थे आप वही नंबर्स वही टर्म्स लेते, सिर्फ प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इसलिए मैंने 1 प्लस √3 मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा यहाँ पर। तो मुझको क्या मिलेगा √6 इन ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगा ना इधर 1 माइनस √3 अपॉन ये होगा 4, ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना a माइनस बी a प्लस बी का। अब ये आया √6, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √6 प्लस माइनस है, या किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा, यहां से आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले हम आधा कर लेते हैं, √6 1 माइनस √3 आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, सही है। इसके बाद क्या होगा √6 माइनस 1 √3 अपॉन ये आएगा 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 आएगा अगली स्टेप में, तो मैं पहले -2 लिख देता हूँ। फिर से आप लिखोगे √6 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3, अब ये मैं समझाने के लिए इतना खींच रहा हूँ, -8। चाहो तो √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब ये माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखना चाहिए, उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर ले जाओगे तो इन दोनों का साइन चेंज करके उसको एडजस्ट कर लो। चलो अगर मैं इसको माइनस लिख दूं, इधर की साइड ना ले जाते होते हुए मैं इधर से लेकर जाता हूँ, इस माइनस को मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर ले जाना, तो √6 इंटू 1 माइनस √3 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हैं ना आप, 8 अपॉन में आ जाएगा। अब -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको √6 -1 इंटू 1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू 1 √3। इन शॉर्ट हमने साइन चेंज कर दिया है, √3 का पॉजिटिव कर दिया, 1 का निगेटिव कर दिया, और अपॉन में 8 बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, किसका, थर्ड का। दिस इज आंसर ऑफ योर थर्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको अब होमवर्क है, 4th आपको फाइंड आउट करना है, 5th भी आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, सिर्फ रिस्पेक्टिव वैल्यूज ट्राइंगल से निकालकर पुट करना है। sin 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, cosec 60 की निकालना है तो sin 60 की निकालो, √3/2 तो 2/√3, इस तरीके से। अब आपको tan 45 की याद होना चाहिए तो cot 45 आप उसका रेसिप्रोकल निकाल लोगे ना, यहाँ पर समझ रहे हो। सिर्फ ये याद रखना, ये cos स्क्वायर है, इसका मतलब होता है cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, है ना, जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए।